Hello everybody, welcome to my channel. I am शकुंतला. My channel is Knowledge from शकुंतला. प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12 मैथ्स का. अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पेपर में आ सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं. फॉर्मूलेज का हो या डेरिवेटिव्स का हो एक ही बात है. ये डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स है. ठीक है, तो अगर कहीं पर भी तुम्हें साइन एक्स अपॉन में एक्स दिखाई दे, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में साइन एक्स अपॉन में एक्स कुछ भी कहीं पर भी ये दिखाई दे तो उसका डेरिवेटिव हमेशा वन होता है. तो जहाँ पर भी ये दिखेगा उसको वन कर देंगे. इसी तरह से वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स, अगर कहीं पर भी ये पूरा दिखाई दे और हम उसकी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका आंसर हो जाएगा 0. 10x अपॉन में x दिखाई दे तो 1 कर देना है. e की पावर x और नीचे भी x, ऊपर जो पावर है सेम पावर नीचे भी. मतलब अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3, यहाँ h लिखा है तो यहाँ h. अगर सेम टू सेम है और e की पावर h या x कुछ भी नंबर है और -1 और नीचे भी वही नंबर लिखा है जो पावर में है, तो वो उसको पूरे को हम 1 लिख सकते हैं. ठीक है, और ये तो हमारा चेन रूल फॉर्मूला है ही डेरिवेटिव का. ठीक है ना. इसके अलावा जो तुम्हारे बुक के तो ये बुक में कुछ फॉर्मूलेज हैं तुम्हारे, जैसे कि ये. ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 अपॉन में अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो जहाँ पर भी इनवर्स साइन इनवर्स एक्स दिखाई दे तो तुम्हें ये पुट कर देना है. तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, जहाँ पर भी ये दिखेगा टेन इनवर्स एक्स दिखेगा ये पुट कर देना है. ई की पावर एक्स दिखेगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहता है, वो उसमें कोई चेंज ही नहीं होता. कॉस इनवर्स एक्स लिखा होगा तो ये लिख देना है. ठीक है, लॉग एक्स लिखा होगा तो 1/x लिख देना सीधे सीधे. उसका डेरिवेटिव ये हमें याद कर लेने होते हैं. ठीक है, अब तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 118 तुम्हारी मैथ्स की बुक का, 12th क्लास की मैथ्स की बुक का. ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, गिवन है के कॉस एक्स अपॉन में पाई -2x इफ़ ये कंडीशन लगा के ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. क्वेश्चन खोल लेना बुक में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, ये दिया है कि कंटिन्यूस फंक्शन है. तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए एफ एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारी राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, सब इक्वल होंगे तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है. ठीक है, अब इसमें हमें दिया ही हुआ है कि ये तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल है, तो इक्वल है तो हम के की वैल्यू इनको यूज़ करके निकाल लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स. एफ एक्स, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू π/2 जब होगी तब हमें एफ एक्स 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो एक्स की वैल्यू हमने पुट की π/2. अब π/2 जब एक्स की वैल्यू है, जब हमने एक्स की वैल्यू π/2 डाली तो एफ एक्स हमारा 3 गिवन है क्वेश्चन में. तो एफ π/2 इज इक्वल टू 3 हो गया. तो एफ एक्स हमें मिल गया, एफ π/2 हमें मिल गया 3. एक चीज़ तो ये निकल गई. दूसरा हम अब लगाएंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट. अब यहाँ पर ये देखो एक्स की एक्स नॉट इक्वल टू π/2 दिया है, इसका मतलब एक्स π/2 के इक्वल नहीं है, मगर वो एक्स के आस अगर हम लिखेंगे π/2 एक नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं सपोज करो, तो वो उसके इस साइड का या इस साइड का एक एक नंबर हम ले लेते हैं. ठीक है, यानी कि वो एग्जैक्टली π/2 नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड का नंबर हो सकता है या उसके इस राइट साइड का नंबर हो सकता है. तो जब हम लेफ्ट साइड का नंबर लेते हैं उसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट कह देते हैं. जब हम राइट साइड का नंबर लेते हैं तो हम उसको राइट हैंड लिमिट कह देते हैं. सिंपल. तो अगर राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, सपोज ये 0, अगर हम देखते हैं नंबर लाइन पे 0 होता है, इस साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड नेगेटिव नंबर होते हैं. अगर हम इस साइड का नंबर ले रहे हैं यानी कि हम उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर रहे हैं. अगर हम इस साइड का नंबर ले रहे हैं इसका मतलब हम थोड़ा सा उसमें कुछ माइनस कर रहे हैं. बस यही फ़र्क है. ठीक है, RHL और LHL में यही फ़र्क है. अब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं. राइट हैंड लिमिट में हमें कुछ ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे π/2 प्लस एच. एच हमने एक छोटा सा नंबर ले लिया, बहुत ही छोटा, जैसे 0.000001 ले लिया, इतना छोटा नंबर ले लिया. एच इतना छोटा नंबर है, मगर है तो
मतलब π/2 तो नहीं है, π/2 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो h हमारा ये हो गया। तो h टेंड्स टू 0 का मीनिंग यही है कि बिल्कुल 0 के पास का नंबर लिया, यानी कि बहुत छोटा नंबर लिखा है। 0.000 बहुत सारे जीरो लगा के एक 1 लगा दिया तो वो अप्रॉक्स 0 ही है। तो हमने h टेंड्स टू 0 लगाया लिमिट, इसका मीनिंग ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 का यही मतलब होता है, यानी कि h यहाँ पर बहुत ही मिनिमल छोटा सा नंबर है जिसकी वैल्यू 0 ही है लगभग, ठीक है। तो हमने लिख दिया f π/2 प्लस h क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती यहाँ -h लिख देते, सिंपल। तो ये चीज़ बार बार रिपीट होएगी, हर क्वेश्चन में रिपीट होएगी, इसीलिए इसको अच्छे से समझा दिया मैंने। अब क्या करना है, क्योंकि हमने राइट हैंड लिमिट लगाई है, राइट हैंड लिमिट लगाई है, अब इस क्वेश्चन में हमारा राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, हमारे को वैल्यू यही दी हुई है। यानी अगर हम x की वैल्यू राइट हैंड से लगाएं या लेफ्ट हैंड से लगाएं तो हमारी f(x) की वैल्यू ये आएगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी f(x) आएगी, यानी कि जो भी हमारा ये गिवन नंबर है वो हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो हमने लिखा k क्वेश्चन में दिया था, cos क्वेश्चन में दिया था। अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, ये पुट करना है, जो कि हमने लिया था कि वो पाई से थोड़ा बड़ा है, यानी x की जगह हमने π/2 प्लस h लिख दिया, सिंपल। अब देखो नीचे क्या दिया है, पाई, नीचे हमने लिखा पाई, यहाँ पर 2 दिया है, -2 लिखा। अब x की जगह पे फिर से हमने वही चीज़ लिख दी, क्या लिखा, π/2 प्लस h, क्योंकि अभी हमने x की वैल्यू ये ली हुई है, ठीक है ना। अब इसमें देखो इधर हमने क्या किया है, ऊपर वाले को मैंने सेम लिखा है, नीचे वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। 2 को ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 π/2 हो गया, -2 को h से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, -2h आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और पाई, ये माइनस का पाई है, ये प्लस का पाई है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ हमारे को ये मालूम है कि cos π/2 प्लस h इज इक्वल टू -sin h होता है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस हैं, ठीक है, वहाँ से याद करके हमें लिखना है। तो इसकी वैल्यू ये होती है, कुछ वैल्यूज़ जैसे कि मैंने बताया ये वैल्यूज़ हमें याद करनी है, तो इसी तरह से ये भी वैल्यू हमें याद रखना है कि कहीं पर भी cos π/2 प्लस h कहीं पर भी लिखा हो, h की जगह x y z कुछ भी हो सकता है लिखा हो, तो माइनस साइन जो भी यहाँ h है, x है, y है, जो भी है वहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, -sin h लिख दिया, इस पूरे की जगह हमने sin h लिख दिया, और यहाँ से हमारे पास -2h बचा था, ठीक है। अब ये मत गलती कर देना कि h से h को काट दो, यहाँ पर साइन जो है sin h है, यानी कि साइन का साथ में कोई नंबर थीटा है ना, तो ऐसे थीटा को इसके h के साथ नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करना, बस हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ यहाँ पर जो हमने फर्स्ट में देखा था साइन x अपॉन में x दिख गया, साइन x अपॉन में x यानी साइन h अपॉन में h दिख रहा है यहाँ पर, तो इसकी जगह क्या आ जाना है, 1 आ जाना है। हमने बताया था स्टार्टिंग में इसकी जगह 1 आ जाना है, तो 1 हो गया। तो यहाँ पर k अपॉन में 2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k अपॉन में 2 वैल्यू आ गई। तो ये हमारी वैल्यू आ गई RHL की, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये आ गई, और ये और हमारी f(x) की वैल्यू इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, तो इसको इसके इक्वल में रख देंगे, ठीक है ना। ये देखो, एज इट इज़ गिवन फॉर दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, और कहाँ पर कंटिन्यूस है, π/2 पे कंटिन्यूस है, ये गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि π/2 ही हमें x की वैल्यू दी हुई है। तो f π/2 इज इक्वल टू RHL होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे तभी कंटिन्यूस फंक्शन है, हमने लिख लिया। इसकी वैल्यू हमने 3 निकाली, RHL हमने k/2 निकाला है पीछे क्वेश्चन में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ पर 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये हमें f(x) की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2x की स्क्वायर, वहाँ जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू 0 में k की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को, अब इसमें भी वही है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। k की ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये दिया हुआ है। तो कंटिन्यूस फंक्शन में अभी अभी हमने सीखा, क्या सीखा, f(x) जो है
LHL एंड RHL के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर हम अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो भी यही फंक्शन है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो भी यही फंक्शन है, तो उसमें कोई फ़र्क तो है नहीं जो हमारा अलग अलग निकालेंगे। तो हमें केवल fx निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं और दोनों इक्वल रख देंगे। ठीक है, और k की वैल्यू निकल जाएगी जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, तो वही करेंगे। ठीक है, तो देखो fx जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा fx क्या आया, k आया, गिवन था हमें क्वेश्चन में, तो हमारा f0 क्या आ गया, k आ गया। एक चीज़ तो निकल गई, fx की वैल्यू निकल गई 0 पे। ठीक है, अब हम निकालेंगे जब हमारी वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हम लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ बढ़ रहा है यानी 0 तक जा रहा है या 0 की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारी लिमिट हमने लगाई राइट हैंड से, तो अब हमारा क्या बनेगा यहाँ पर 1 माइनस, ये देखो पहले तो हमने सेम नंबर लिख दिया, यहाँ पर x की जगह पे मैंने क्या लिखा है, h लिखा है। अब बोलोगे x की जगह पे h क्यों लिखा है, तो अब देखो ब्रैकेट लगा के दिखाती हूँ, x माइनस एच यानी 0 माइनस एच, यहाँ पर क्योंकि हमारी x की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ 0 है तो 0 ही लिखेंगे, अगर सपोज करो यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, है ना। अब 0 ही है तो हमने 0 ही लिख दी, 0 माइनस एच करेंगे तो माइनस ही एच ही रहेगा, तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पर h लिख दिया। ठीक है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2h², x की जगह पे मैंने x की जगह पे डायरेक्ट मैंने h लिख दिया, क्यों h लिख दिया पता चल गया, 0 माइनस एच क्या होता है, माइनस एच ही होता है, और माइनस एच का स्क्वायर h² ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया। अब देखो 1 माइनस कॉस 2h इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा हुआ है, तो जहाँ पर भी हमें ये चीज़ दिखाई देगी यानी 1 माइनस कॉस 2h दिखाई देगा, हम उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर h लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पे पूरा 2 साइन स्क्वायर h लिख दिया, और अब नीचे हमारे क्या था, 2h² था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बना, यहाँ साइन स्क्वायर h है और यहाँ h² है, तो इन दोनों के स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर को, ये देखो इन दोनों की स्क्वायर, ये इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल दिया, तो साइन h अपन में h आया, और ये चीज़ हमने देखी थी, क्या देखी थी, साइन x अपन में x 1 हो जाता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, तो साइन h अपॉन में x इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर, अब यहाँ पर वैल्यू हमारी आ गई RHL में हमारी वैल्यू 1 आ गई, और fx की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई थी, k आई हुई थी, तो k हमने fx रखा इक्वल टू RHL लिखा, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना तुम्हें आ गया। इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, fx की कोई भी फंक्शन दे दिया, उसमें तुम्हें k की वैल्यू दी होगी, यहाँ पर हो k, यहाँ पर हो, तुम k को फाइंड आउट कर सकते हो, fx लगाना है, RHL लगाना है, और उनको इक्वल में रख के k की वैल्यू निकाल देनी है। क्लियर, तो मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ। ओके, थैंक यू।